ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेशः पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी ये 5वीं कक्षा है, 5वीं कक्षा, 5th क्लास। ठीक है। यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं देखी हैं तो उनको पहले अवश्य देखें। इस सीरीज की कक्षाएं क्रम पूर्वक देखने से ही समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। ठीक है। ये भाषा को समझाने की सीरीज है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। गत कक्षा में जहां तक हम पहुंच गए थे, ये पहुंच गए थे कुछ प्रत्याहार, हमारा निर्माण का कार्य चल रहा है। ठीक है। प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार निर्माण का कार्य। तो 4 प्रत्याहार सूत्रों से हमने प्रत्याहारों का निर्माण कर लिया था। एक प्रत्याहार ये बन गया था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 4 सूत्रों के द्वारा, ये प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा 9 प्रत्याहारों का 9 प्रत्याहारों का निर्माण हो गया। ठीक है। टोटल हमें कितने बनाने हैं? 43, 43। 9 बना लिए हैं और आप अभ्यास करेंगे स्वयं कॉपी पर और अपने दिमाग में बैठ करके। ठीक है। चलिएगा, अब जो आगे के सूत्र हैं, 5वां सूत्र, इससे आरंभ करते हैं। ठीक है। तरीका अब आपको मालूम पड़ गया। वैसे आप अब स्वयं भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी निमित्त रूप में मैं आपका सहायक बन रहा हूं। चलिए, हमारा 5वां प्रत्याहार सूत्र था हा या वा रट। कौन सा सूत्र था? हा या वा रट। इस हायावरट से एक प्रत्याहार बनता है। कितने प्रत्याहार बनते हैं बोलो? केवल एक। कौन सा प्रत्याहार बनता है? अट। ठीक है। देखिए, ट तो यहां पर है। अब ट से पूर्व में ये अ लेना है हमें। अ कहां पर था? अ तो यही था, ये यहां पर। तो अब यहां से यहां तक ये एक प्रत्याहार बन गया जी। इस अट प्रत्याहार में अब आप अपने आप जानिएगा कितने वर्ण आ जाएंगे। सभी हलंत वर्णों को छोड़ करके कौन कौन से आ जाएंगे? अ, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, आई, आउ, हा, या, व, र। अब देखिएगा, आप यदि ऐसा रटते हैं
ऐसा लोग रटाते हैं। कैसा रटाते हैं कि भाई अट प्रत्याहार है, अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आते, ये रटा दिया, रटा हुआ कभी भूल सकता है। सरल तरीका वही है कि आपको प्रत्याहार सूत्र याद रहे, बस क्रमबद्ध तरीके। प्रत्याहार सूत्र आपको ध्यान रखेंगे रहेंगे तो अट प्रत्याहार झट से आप जान जाए कौन कौन से वर्ण आ रहा है। आई ऊण, तो आ ई उ, रिल रिक रिल रि, ए ओंग ए ओ, और आई औच आई औ, हा या वा रो। अपने आप याद रहेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रत्याहार सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रत्याहार सूत्र याद रखेंगे क्रम से, तो फिर आपको कोई भी प्रत्याहार आप सूत्र बोलेंगे, प्रत्याहार बोलेंगे ना, तो झट से आपके दिमाग में दिखेगा, अच्छा इस प्रत्याहार में ये वर्ण है, बस रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस प्रत्याहार याद होने चाहिए, प्रत्याहार सूत्र याद होने चाहिए, बस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बार बार लिखिएगा कॉपी पर। इस प्रत्याहार का प्रयोग कहां हुआ है, एक सूत्र दिखाए, और भी जगह पर हुआ है। ये 8वें अध्याय के 4थे पाद का द्वितीय सूत्र दिखाया। सूत्र है अट कुप्वांग नुम व्यवाय वेपि। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर ये क्या पड़ा हुआ, अट है, ये फिर अलग है, अट कुप्वांग अलग है, ये मिला के लिखा हुआ है, तो अट का प्रयोग हुआ है। तो अट, यहां अट कहने से कितने वर्णों का बोध होगा हमें, ये। आनंद आ गया, अच्छी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, अब आइएगा, अब हमारा सूत्र है छठवां प्रत्याहार सूत्र, लण। ठीक है, इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, 1 2 3 बनते हैं। इससे कितने बनते हैं जी, 3 प्रत्याहार बनते, ध्यान रखेंगे, 1 2 3। इसका ये अणा ले लिया, और जो अयुण वाला था हमारा, यहां से ये आ ले लिया। ठीक, क्या बन गया, अण प्रत्याहार बन गया। अब इस आ से लेकर के इस अण से पहले पहले जितने वर्ण हैं जो हलंतों को छोड़ करके, सबका बोध कराएगा, सबका बोध कराएगा कि आ ई उ, और ये पूरे आ जाए। कौन कौन से आ जाएंगे इस अण में, आ ई उ रि रि ए ओ आई औ हा या वा र ल। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो इसमें केवल वास्तव में ये हा आएगा हलंत, ये जो इसमें आ लगाया है व्यंजनों में, ये तो आकार उच्चारण के लिए लगाया, बिना इसको आप अकेला उच्चारण नहीं कर सकते, इसको कोई पीछे इसमें आपको स्वर जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आ आता, आई जोड़ देते हैं, बिना आके बोल ही नहीं सकते इसको, अकेला बोल के बता दीजिएगा, या तो इसके पहले रखना पड़ेगा कुछ, या इसमें पीछे रखना पड़ेगा। तो ये जो आ लगा हुआ है इनमें, ये तो केवल उच्चारण के लिए है, इनका बोध नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, इनका बोध नहीं होगा। यहां पर केवल ये हा, मात्र या, मात्र वा, मात्र रेप, मात्र ला, इसका बोध होगा। ठीक है ना, ये ध्यान कर लीजिएगा। अब कितने वर्ण आ गए, ये आ गए। यहां पर एक शंका आपके मन में आ गई होगी, वैसे मुझे लग रहा है पूरा आ गया होगा, कि हमने सबसे पहला जो ये सूत्र था, इसमें भी तो अण प्रत्याहार बनाया था और ये कण ये बना दिया जी, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। नहीं,
अण प्रत्याहार दो है। एक अण प्रत्याहार इस अणकार के साथ बनता है, एक इसके साथ बनता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कहां पर ये वाला है, कहां पर ये वाला है? ये मालूम एकदम आपको लग जाएगा, परंतु यहां नहीं लगेगा। जब आप अष्टाध्यायी पढ़ना आरंभ करेंगे तब आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये वाला यहां अण है, यहां पर ये वाला अण है। ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। ठीक है, परंतु ये ध्यान रखना, अण प्रत्याहार दो बनते हैं। जब इसके साथ के अणकार के साथ में अण प्रत्याहार बनाएंगे तो किन वर्णों का बोध होगा? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, हा, या, व, र, ल। इन वर्णों का बोध होगा। ठीक है, इस प्रत्याहार का अण का कहां पर प्रयोग किया इन्होंने? अणुदित वर्णस्य चा प्रत्यय। यहां पर ये अण है, वास्तव में क्या है? अण। और उदित है आगे। ये वाला जो अण है, ये वाला अण है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, जैसे मुझे मालूम लग रहा है वैसे आपको भी लगेगा है, ये वहां पर सब पता लगता है अपने आप। ठीक है, तो यहां पर अण कहने से कितने वर्णों का, इतने वर्णों का बोध हो। ठीक है, चलिएगा, ये आपका प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 68वां सूत्र है, 68 नंबर। ठीक है, दूसरा प्रत्याहार बनता है आपका इसमें इण प्रत्याहार। तो इण प्रत्याहार में कितने वर्णों का बोध होगा? केवल आ कम हो जाएगा बस, और क्या? ये वाला आ कम हो जाएगा, बाकी तो यही रहेंगे। आ, ई, उ, रे, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा, ला। ठीक है, इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने यहां किया है। इसमें 8-3-57 में इण को, यहां पर ये इण, ये यहां इण कहने से हमें क्या ज्ञान होगा? ये सभी वर्णों को कुछ काम करना है। ठीक है, चलिएगा, तीसरा प्रत्याहार इसमें बनता है यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाएंगे? तो हा या वर्ण तो य से लेंगे, तो या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आ जाते हैं। इसको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। इसका प्रयोग यहां पर किया हुआ है इसमें यण, ये क्या है? यण और अच्छी है। ठीक है, यण का प्रयोग किया है इसमें। यण, यण का अर्थ है य, व, र, ल। ठीक है जी, चलिएगा, और अब है हमारा 7वां सूत्र। अब एक बार तरीका मालूम पड़ जाता फिर कठिनाई नहीं होती। ठीक है, 7वां सूत्र है हमारा ञ ये मा लगा दिया इसमें संज्ञक। इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं? 4 बनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, गिनते जाना आप, मैं अभी नहीं गिन रहा, आप गिनते जाना सभी। 9 पहले बन गए थे हमारी पिछली कक्षा में, आज कितने वर्ण मिला करके जोड़ दिएगा। हम कहेंगे तो आई उण से आ ले लिया हमने, कितने वर्ण आ जाएंगे? आ, ई, उ, रे, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा, ला। कितने आ गए? अच्छा, और भी आएंगे ना अभी, ये वाले ये वाले पंचम अक्षर या, म, ङ, न, सभी इसके अंदर स्वर आ गए हम के अंदर, और ये अंतस्थ आ गए, एक ऊष्म आ गया, और ये वर्ग के पंचम अक्षर आ गए सारे, वर्ग के पंचम अक्षर। तो बस इस प्रकार से याद नहीं करना, बस प्रत्याहार सूत्र के हिसाब से करना है, अच्छे क्रम से, तो आपको आराम से समझ जाएंगे। ये वर्ण पड़े हुए प्रत्याहार सूत्रों में ये वर्ण है। इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने यहां पर किया, देखेंगे आप। पोमाह खय्यम परे,
तो यहां पर ये जो अम दिख रहा है, ये खय अला अम है। यहां पर क्या है? अम। ये अम, ये प्रत्याहार है। तो यहां पर अम कह करके महर्षि पाणिनि ने इतने वर्णों को बता दिया। इतने वर्ण, अम माने अम को जो काम होता है उसमें ये वर्ण आएंगे। 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 6वां सूत्र। दूसरा प्रत्याहार बनता है यम। तो हा या से ले लेंगे, हाया वर्ट में या लेंगे। तो या वा रा ला न्या मा ङा ण नम, वर्ग के पांचों अक्षर आ गए और ये अंतस्थ आ गए आपके इसमें यम प्रत्याहार में। इसका प्रयोग यहां पर दिखाया है महर्षि पाणिनि ने। हलो यमाम यमी लोपह, ठीक है, 8 4 63। यहां पर यम का दो जगह दो बार दिखाया है, यम और यम दो जगह है। ठीक है, ये तो मूल में क्या है, ये यम ही है ऐसा। ठीक है, ये तो रूप चला देते हैं इसके, तो ये मूल क्या है? यम। यम प्रत्याहार ये है। यम का अर्थ हो गया ये अंतस्थ वर्ण और वर्ग के 5वें अक्षर। तीसरा प्रत्याहार बनता है नम। नम से आप समझ जाएंगे, यहां से बनेगा तो क्या क्या वर्ण आ जाएगा? ङ नम, ये आ गए। इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में किया है 8-3-32 में। नमो ह्रस्वादचि ङमुण नित्यम, एक ये गम कर दिया और ये दो बार किया इसी सूत्र में, एक गम यहां पर कर दिया। तो गम का अर्थ हो गया न न न, 3 बार। चौथा प्रत्याहार है एक इयम। क्या है? इयम। इसको महर्षि पाणिनि ने प्रयोग, इसमें यम, यम में क्या आ जाएंगे? यहां से लेकर के ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पर मेरे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये वाला जो है ये यहां पर होना चाहिए तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि ये पहले आ रहा है यहां पर और ङ आ रहा है बाद में। तो पहले पहले के साथ बनेगा ना, ये क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मानिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, पुस्तक में ऐसा हुआ है। ये है 4 नंबर का, ये है 3 नंबर का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे पीछे कहीं कर सकते हैं, पर बता रहा हूं फिर भी। तो इयम का अर्थ हो जाएगा य मांगणनम, मतलब वर्ग के 5 अक्षर। यमंता डह, तो इसमें इयम पड़ा हुआ है यहां, क्या? इयम। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया? कमेंट करते रहिएगा। आप के कमेंट से दूसरे लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। हमको भी पढ़ना चाहिए। जो आप देख रहे हैं 50,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए पढ़ने के लिए, तो वो एक दूसरे की प्रेरणा से इकट्ठे हुए हैं। मेरा तो पुरुषार्थ है ही, परंतु एक दूसरे की प्रेरणा काम करती है। तो इसी प्रकार के कमेंट अवश्य किया करें। अब है हमारा प्रत्याहार 8वां। 8वां प्रत्याहार सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है झा भान्या। इससे बनता है एक प्रत्याहार यं, यं। इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? या से ले लीजिएगा आप, या वा रा ला और या मा ङा ण न और झा भा, ये दोनों आ गए। तो ये आ गए आपके। ठीक है, इसका प्रयोग यहां किया है, ये मैं भूल गया, अभी बता रहा हूं। आप ये यही मूल में क्या है? 7-3-102 अष्टाध्यायी में, 7-3-101, यही प्रत्याहार का प्रयोग किया। यही का मतलब इतने वर्ण।
यहाँ पर ये सूत्र ये अष्टाध्यायी का नहीं है, ये महर्षि पाणिनि का एक दूसरा ग्रंथ है, उणादि कोश। ये उणादि कोश लिखा हुआ है, उणादि कोश के प्रथम पाद का 114वां सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखें। अब है हमारा 9वां। आज कोशिश करेंगे कि प्रत्याहार को बनाने निर्माण की विधि पूरी हो जाए। 9वां है हमारा सूत्र है घ ढ धश। ठीक है, इसमें दो प्रत्याहार बनाए हैं, एक बनाया है झश, दूसरा बनाया भश। अब झश में आप अपने आप यहां पर साक्षात दिख रहा प्रत्याहार सूत्र, ये झा है, यहां से यहां तक आ जाएंगे, ये अपने आप हट जाएगा। तो झा भा घा ढा धा, तो झा भा घा ढा धा, ये आगे 5। ये वास्तव में झश प्रत्याहार में वर्ग के चौथे अक्षर आ जाते हैं, ऐसा मोटे रूप से। और मोटे रूप से मैं ऐसा ध्यान कर ले कि झश प्रत्याहार में वर्ग के चौथे अक्षर आते हैं। ये चवर्ग का चौथा, ये पवर्ग का, ये कवर्ग का, ये टवर्ग का, ये तवर्ग का। इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में यहां किया है 8-2-40 में। ये किया है झशस। क्या किया है बोलो? झशस। ये झशस का झस है, तो झशः का अर्थ हो गया ये वर्ण। इसी प्रकार से भश प्रत्याहार, भश में क्या है, ये हट जाएगा, ये यहां से आ जाएगा, तो कितने आ जाएंगे? भ घ ढ ध। इसका प्रयोग इन्होंने महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में किया 8-4-2-37 भश। ये दिख रहा है आपको? इसमें झश का भी किया है इस सूत्र में, इसका भी किया है, ऐसी बात नहीं है, दोनों का किया है। और भश का हमें मुख्य रूप से यहां पर ये देखना है, ये वाला भश। भश का अर्थ हो गया भ घ ढ ध। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। अच्छा, ये था एकाचो बशो भश संतस्य 2 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 37वां सूत्र। संख्या भी बताता चलता हूं आपको। अब है हमारा प्रत्याहार सूत्र संख्या 10, जा बा गा डा दश। तो इसमें अश प्रत्याहार बनाए। इसमें कितने बनाए? इसमें बनाए हैं आपके, इसमें सबसे ज्यादा बनाए हुए हैं, देखेंगे अभी। हाँ, सबसे ज्यादा इसी में है। कितने प्रत्याहार बनाए हैं? 6 बनाए जी। कितने? 6। ठीक है, आइएगा। यदि आपको मोबाइल में स्क्रीन ऐसे दे दो, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे वीडियो देखते समय उसको टच करके ऐसे जूम कर लीजिएगा, तो बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, मेरे यहाँ पर तो फुल स्क्रीन है ये। जावा गाडादश, तो अश पहला प्रत्यय अश बनाया, अ शुरू से लेके अयुण वाला। तो कितने वर्ण आ जाएंगे इसमें? अ ई उ ऋ रे ए ओ आई औ हा या व र ल ञ म ङ ण न और झा भा घा ढा धा ज ब ग ड द। इसमें आश्चर्य कर दिया महर्षि पाणिनि ने। अश प्रत्याहार से कितने वर्णों का बोध हो गया जी? अश माने ये सारे वर्ण। भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी, तो ये यो अशी दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है? ये ऐसा है, अलग अलग करेंगे ना इसको, तो ये ऐसा है यह, और ये अश ऐसा। तो यहां पर जो अश कहा है अशी, उसका अर्थ क्या है? इतने वर्ण। आनंद आ गया जी। अब आइएगा नंबर 2, हश। हश प्रत्याहार बनता है, तो हश का कोई हा या वर्ट सूत्र से लेना है। देखिएगा पुस्तक सामने रख के, यहाँ पर अपने आप सोचिएगा, अपने आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपने संस्कृत नहीं पढ़ी तो भी आप बना सकते हैं। हश में क्या आ जाएंगे? हा या व र ला ञ म ङ ण न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा द। ये आ गए आपके। ठीक है, इसमें
कैसे मान सकते हैं? ये अंतस्थ वर्ण आ गए आपके, ये अंतस्थ और ये ऊष्मा आ गया, और ये वर्ग के पांचवें, वर्ग के चौथे, वर्ग के तीसरे। इसका प्रयोग किया है यहां पर सूत्र में हशीच 6-1-111, छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 111वां सूत्र है हशीच, ये हश प्रयोग किया है। तो इस हश का मतलब है ये सारे वर्ण। तीसरा प्रत्यार बनाया है इसमें वश, तो हा या व से लेंगे, तो वश लेंगे तो व र ल ञ म ङ ण न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा द, ठीक है। तो इसमें वश का प्रयोग किया है, तो वश ये यहां पड़ा हुआ, वश देख रहे होंगे तो साक्षात दिख रहा है आपको, ठीक है। वश का अर्थ हो गया ये वाले वर्ण। ये 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 8वां सूत्र है। चौथा प्रत्यार बनाया है झश, क्या बनाया है ये? झश। झश प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो झा भा घा ढा धा जा बा गा डा ध। तो वर्ग के चौथे अक्षर आते हैं, वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं। इस प्रत्यार में ऐसे याद कर सकते हैं कि झश प्रत्यार के अंदर वर्ग के चौथे और वर्ग के तीसरे अक्षर आ जाते हैं। इसका प्रयोग यहां दिखाया है झशी, ठीक है। क्या है? झशी, ये दिखाया। ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 52वां सूत्र। 5वां प्रत्यार है जश। इसमें आते हैं, जश में वर्ग माने जावा गाडा द, ये वर्ग के तीसरे अक्षर ही आते हैं। इसमें प्रयोग दिखाया है इसका झलाम जशोन्ते, तो ये जो जश पड़ा हुआ है, तो जश का अर्थ हो गया ये जावा गाडा द। इसमें भी पड़ा हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं आप, ये यही है। कई में क्या है, कई सूत्रों में तो 2-2, 3-3 प्रत्यार प्रयोग हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही जश है, ध्यान रखेंगे। यहाँ जश का है ना, इसका भी अर्थ यही है। छठवां प्रत्याहार, छठवें में क्या आ जाएगा? बश प्रत्यार बनाया, तो ब ग ड द, ये 4 वर्ण आ रहे हैं। इसका प्रयोग यहां दिखाया था एकाचो वशो भश झषन्तस्यस्धो, तो ये वशो दिखाया ना, ये वश है ये वास्तव में। क्या है बोलो? वश। ठीक है, तो वश है। अब आ जाइएगा जी अब हमारा सूत्र है 11वां प्रत्यार सूत्र, खा फा छा ठा था चा टा ता। इसमें केवल एक ही प्रत्यार बनता है जी। ठीक है, अब ऐसा नहीं आप इसमें बहुत सारे बनाते, एक ही बनाए, इसमें एक ही का प्रयोग है। छ प्रत्यार, तो छ कहां से लेंगे आप? यहां से लेंगे, इसी में पड़ा हुआ है। तो छ ठा था चा टा ता, तो छ ठा था चा टा ता, ये आ गए। ये 5-6 अक्षर आ गए इसमें। इसका प्रयोग यहां पर हुआ है 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 7वें सूत्र में, नश छव्य प्रशांत। ये छव दिख रहा है ना आपको, ये छव, ये प्रत्याहार है, ठीक है। चलिएगा अब 12वां प्रत्याहार सूत्र है हमारा कापाय। अब तो अंत में आ गए, ठीक है। नंबर 1, इसमें प्रत्याहार हमारे बनते हैं कापाय। इस 12वें प्रत्याहार सूत्र से 3, 4, 5 बनते हैं। इससे कितने बनते हैं? 5, इससे भी काफी बनते हैं। क्या है? एक बनता है, पहला प्रत्याहार है यह। क्या बनता है? यह प्रत्याहार बनता है, तो यह में कितने वर्ण आ जाएंगे? ध्यान रखिएगा, वो सूत्र ना हायावरट, हायावरट, हाया, तो यहां से आ जाएगा
वहां से यहां तक कितने आ गया, या व र ल ञ म ङ ण न झ भा घा ढ द न ध जा बा गा ड द खा फा छा ठा था चा टा ता का प, ये आ गए। कितने काफी वर्ण आ गए जी। यह कहने से कितने वर्णों का बोध हो गया जी। इसका प्रयोग दिखाया है अनुस्वार से यही पर सवर्ण। ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 57वां सूत्र है। तो यहां पर ये प्रयोग दिखाया है यह, ठीक है। यह का अर्थ है इतने सारे वर्ण। दूसरा प्रत्याहार है मय, ठीक है। क्या है जी, मय। मय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइएगा। मा ङा ण न झ भा घा ढ ध ज ब ग ड द खा फा छा ठा, और अब तो आगे आएंगे था चा टा ता का पा, इतने आते हैं सारे। इसका प्रयोग यहां दिखाया है इन्होंने मय उञो बोबा, ठीक है। क्या है, मय उञो बोबा। तो ये मय प्रत्यय यहां मय का प्रयोग किया, मय माने ये सारे वर्ण, ठीक है। 8 3 33। नंबर 3 झय। झय प्रत्याहार में क्या है, कितने आएंगे, झ से ले लीजिएगा, झ भा घा ढ ध जा बा गा ड द और खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, इतने वर्ण आ गए जी। इसका प्रयोग कहां पर हुआ है, सूत्र है ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 61वां, झयो होन्यतरस्याम, झयो होन्यतरस्याम। अब है हमारा ये जय था, ठीक है। अब है हमारा चौथा प्रत्याहार, इसमें खय। खय में क्या आ जाएगा, खा फा छा ठा था चा टा ता और कप्पा, इतने आ जाएंगे। तो इसमें कहां पर प्रयोग हुआ खय का, ये प्रयोग हुआ खय, कहा खय। खय का मतलब है यहां पर ये इतने वर्ण, ठीक है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 6वां सूत्र है। 5वां प्रत्याहार इसमें बनता है चय। चय में क्या आ जाएगा, च ट त क प, ठीक है। तो इसका प्रयोग हुआ है महर्षि पाणिनि के ही व्याकरण के निर्माता हैं, एक प्रकार वो आगे बढ़ाने वाले हैं वार्तिककार। तो वार्तिक में इसका प्रयोग हुआ है क्षय का, क्षय का प्रयोग है चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादे, ये वार्तिक सूत्र यहां पर ये प्रयोग हुआ है। क्षय, क्षय का अर्थ हो गया च ट त क प, ठीक है। ये हो गए आपके। चलिएगा अब 2 प्रत्याहार सूत्र और हैं जी, ठीक है ना। अच्छा 6, अभी सबसे ज्यादा 6 तो इसमें बनेंगे, 6 नहीं 6 2 में बन रहे हैं, कोई नहीं। थोड़ा आज इसको वीडियो को पूरा मतलब करेंगे, तो इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, केवल समझने वाली है, मुझे पढ़ाने वाली बात है, ठीक है। इसलिए थोड़ा कर देते हैं, इसको समाप्ति करते हैं। 13वां हमारा सूत्र है श श सर। इसमें प्रत्यार बनाया य के साथ में, पहला प्रत्यार बनाया इसमें यर। इसमें कितने प्रत्यार बनाए हैं, 5 बनाए हैं, ठीक है। यर बनाया, यर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या वा रा ला ञ म ङ न झा भा घा ढा ध जा वा गा डा द खा फा छा ठा था चा टा ता, ये आ गए। और अच्छा अभी तो और भी है कपा शा शा सा, थोड़ा ध्यान नहीं है, क्षमा करें, इतने सारे आते हैं।
इसका प्रयोग कहा हुआ यर का, यरोनुनासिकेनुनासिको वा। तो यहां पर क्या प्रयोग हो रहा है, यर का हो रहा है। यर, यर का मतलब हो गया इतने सारे वर्ण, ढेर लगा दिया जी। अब बताओ ये प्रत्यार महर्षि पाणिनि नहीं बनाते प्रत्यार सूत्र, तो फिर यहां पर उनको कोई काम कहना हो तो सारे वर्ण लिखने पड़ते, इतना मोटा पोथा बन जाता ये अष्टाध्यायी। ठीक है जो मैं बताता हूँ ना आपको, ये पूरा मोटा पोथा बन जाता। आज के समय में तो इसको कोई देखने की, अरे भैया ना 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 ना, जैसे वेद है वेद, वेदों को कहते ठीक है ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, और पढ़ने को राजी नहीं है लोग ठीक है, खरीदने को भी राजी नहीं है चलिएगा, ये हो गया। दूसरा प्रत्याहार है हमारा झर, यहाँ ये मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा, झर, ये हलंत है झर। ठीक है, तो इसमें हमारे वर्ण आ रहे हैं झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा, खा फा छा ठा था चा टा ता, का पा शा शा सा, इतने आ गए। इसका प्रयोग यहां पर दिखाया है हमने, ये एक सूत्र है 8-3-64, इसमें झर झरी, झरो झरी, तो इसी में इस प्रत्यार का 2 बार प्रयोग दिखाया है। तो यहां पर दोनों जगह झर झर का मतलब हो जाएगा इतने वर्ण। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब है तीसरा प्रत्यार खर, खर में आएंगे खा फा छा ठा था चा टा ता, का पा शा शा स, इतने वर्ण आ जाएंगे। तो इसका प्रयोग यहां पर दिखाया है 8-4-54, खरिच, तो ये खर ही लिखा है, खर है वास्तव में, मूल शब्द क्या है खर, तो खर माने ये वर्ण। चौथा प्रत्याहार है चर, चर में आते च ट त क प श श स। ठीक है, इतने वर्ण आ गए। इसका प्रयोग यहां दिखाया है चर्च, अभ्यास चर्च कई लोग तो कई लोग आजकल ऐसे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अरे अष्टाध्यायी में भी चर्च का वर्णन आया है। चर्च माने जो ईसाइयों के चर्च होते हैं, पूजा भवन हाँ, कह सकते हैं ना ये चर्च। कई जो ऐसे लोग होते हैं अपने मत को सिद्ध करने के लिए, हमारा मत अच्छा, हमारा पाणिनि ने भी चर्चा की है, ये चर्च, चर्च लिखा हुआ है, 5000 साल पहले भी महर्षि पाणिनि ने पहले ही कह दिया चर्च ये चर्च नहीं है भाई, ये क्या है, यहाँ चर प्रत्याहार है। ठीक है, और ये च अलग है वास्तव में, क्या है, च ये अलग है। च का अर्थ होता है संस्कृत में और, ठीक है, और ये चर क्या है, ये प्रत्याहार है, ये वाला, ये वाला प्रत्याहार है। तो ये चर का प्रयोग हुआ है, ये 8-4-53। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आजकल जो एक रामपाल गुरुजी हैं हरियाणा के, उनके चेले पता नहीं कहां कहां से बातें लाते हैं, कहीं पर वेद में कवि शब्द आता है तो वो उसको कवि बताते हैं, तो इसलिए ऐसे बताया मैंने कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर भी चर्च सिद्ध करने लगेंगे, पर नहीं है, चर्च नहीं है भाई, ये चर और च है। पांचवा प्रत्याहार बनता है शर, तो इसमें 3 वर्ण आते हैं श श स, शारोची, 8-4-48, तो इसमें शर का प्रयोग हो रहा है, शर माने तीनों स। चलिएगा, अब हमारा अंतिम सूत्र और बचा है, कक्षा बड़ी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बनते हैं हमारे 6 प्रत्याहार। कितने बनते हैं बोलो, 6, एक बार 6 और बन गई थी, 6 और इसमें बस यही 2 वाले चलिए, सूत्र है हमारा हल, इससे विशेष प्रत्याहार बनते हैं।
हल। नंबर 1 अल प्रत्याहार बनता है। अल में क्या हुआ जी, प्रत्याहार सूत्र का जो सबसे पहला प्रत्याहार सूत्र था उसका सबसे पहला वर्ण था अ, और ये लाए सबसे प्रत्याहार का अंत का। इसका मतलब हो गया सारे प्रत्याहार सूत्रों में पड़े हुए वर्ण आ गए, इसलिए व्यंजन और स्वर दोनों ही आ गए। कितना आ गया, आ ई उ रील री ए ओ आई उ हा या वा रा ला या मा गा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा हा। पूरी वर्णमाला आ गई जी। ठीक है, तो अल अल प्रत्याहार कहने से स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, तो यहां पर ये अल का प्रयोग हुआ है। यहां पर अल का मतलब है सभी वर्ण। ठीक है, क्या है, सभी वर्ण। नंबर दूसरा प्रत्याहार हल। हल कहने से कितने वर्णों का, हा से। इसका मतलब हल कहने से व्यंजन आ जाएंगे, स्वर हट जाएंगे। स्वर हटेंगे, हाय वर्ट, हाय वर्ट से पहले तो आई उच्च तक स्वर ही खत्म हो गए थे। तो हल कहने से हा या वा रा ला या मा गा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा हा। सभी वर्ण आ गए, मैं सभी माने व्यंजन। इसमें थोड़ा सा आपको शंका कई लोगों को हो रहा होगा, पर वो अभी आपको समझना नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे इसमें तो एक ये हा आ गया, एक ये आ गया। ठीक है जी, एक तो हायावर्ट वाला ये हा आ गया और एक ये वाला हा, दोनों ही हा आ गए। क्या ये अलग अलग है क्या है? ये हा तो एक ही होता है, तो दो कहां से आए? तो अभी आपको इतना ही पढ़ाने वाले के अनुसार समझना है कि ये वाला हा और ये वाला हा एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है, परंतु इसको दो बार पढ़ा है, इसका विशेष कोई कार्य है। वो कार्य कहां पर समझ में आता है? वो आपको कार्य समझ में आएगा जब आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी पढ़ते 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 आप इस सूत्र पर आएंगे, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के तीसरे सूत्र पे, तब आपको समझ में आएगा। इसका मतलब अभी समझने की बात नहीं है, अभी तो गुरुजी जैसा बोल रहे हैं उस पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा, तो अभी आपकी समझ में आएगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, समझाना ही बेकार है फिर, वो इसका विषय नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये हा और ये हा दोनों एक ही है। पढ़े दो बार है, इसका कोई विशेष प्रयोजन है प्रयोजन, ऐसा नहीं बिना प्रयोजन की नहीं पढ़ा हुआ, प्रयोजन है, और वो प्रयोजन की अभी आपको समझने की बौद्धिक शक्ति नहीं है। तो इसमें क्या आ गए, सभी व्यंजन आ गए जी। तो हलंत्यम, यहां पर ये हल का प्रयोग हुआ है। अब ये बात पुस्तक आपके पास में हो, पढ़ाने वाला ना हो, तो आपकी पुस्तक तो नहीं समझा सकती कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो समझा भी दिया, गुरु की महत्ता तो है, हाँ है महत्ता। चलिएगा, अब आइएगा नंबर 3, तीसरा तीसरा प्रत्याहार बनता है वल। वल में हमारे आएंगे वा रा ला ञा मा गा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता और का पा शा शा सा हा। इतने आ जाएंगे। ठीक है, इसका प्रयोग बताया है सूत्र में, कहा किया ये वल। ये क्या है, वल प्रत्याहार है। वल का अर्थ है ये जो वर्ण। ठीक है, चौथा प्रत्याहार बनाया है रल। रल में कौन से वर्ण आएंगे? र ला ञा मा गा णा न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा द।
हा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा हा, इतने वर्ण आ गए। ठीक है, रल में। इसका प्रयोग यहां दिखाया है प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 26वें सूत्र में। रालो व्युपधा धला दे संश्च, ये रल पड़ा हुआ है। क्या है? ये रल पड़ा हुआ, रल। पांचवा प्रत्याहार बनता है इससे झल। तो झल में आते हैं झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता और का पा शा शा सा हा। तो इसका जल का प्रयोग देखा है, झलो जली, 8वें अध्याय के दूसरे पाद के 26वें सूत्र में। झलो जली में दोनों माने एक ही सूत्र में 2 बार प्रयोग है इसका, झल जल का। तो जल का अर्थ यहां पर क्या समझना है, यहां पर भी ये वर्ण। ठीक है, चलिएगा, नैया पार लगा दी मैंने आपकी। प्रत्याहार बनता है छठवां शल। शल में श श स ह 4 वर्ण आएंगे, बस ऊष्म आएंगे कह सकते हैं। तो शल युगुपधा निटाह सह, तो ये शल का प्रयोग हो रहा है यहां पर। शल का अर्थ क्या हो गया, ये पर। ठीक है जी, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 45वां सूत्र है। अब यहां पर संख्या जोड़ के बता देते हैं। अष्टाध्यायी सूत्रों में प्रयुक्त प्रत्याहार हैं 41। जो ये अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की है, जो इसमें से 41 प्रत्याहार तो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और उणादि सूत्र में प्रयुक्त एक प्रत्याहार आया था आपका, यम। यम आया था ना यम, अभी फिर बता दूंगा। ये वाला उणादि में आया था, ये अभी पुस्तक में देखिएगा। ठीक है, ये बताया था आपको, यमंता डह। ये बना था हमारा 7वें प्रत्याहार सूत्र पर बना था चौथा प्रत्याहार। ठीक है, और एक वार्तिक सूत्र में प्रयुक्त प्रत्याहार है। अब वार्तिक आदि की अभी आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी, तो एक वार्तिक में कौन सा क्षयो द्वितीय वाला था, तो ये क्षय प्रत्याहार वार्तिक में कितने हुए, 41, 42, 43, सर्वयोग सभी मिलाकर के 43 प्रत्याहार। ठीक है, चलिएगा, तो प्रत्याहार सूत्रों से मैंने आपको 43 प्रत्याहार बनाना सिखा दिया। ठीक है, सिखा दिया। अब आगे की चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे, और आपको अगली कक्षा में थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि मैं अभ्यास कराऊंगा आपको। मैं अभ्यास ये कराऊंगा, क्यों जी, इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आपको लिखने हैं, आपको सोचने हैं। ठीक है, और कुछ भाग इसका पढ़ाऊंगा। तो एक कक्षा प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये में मुख्य चीज है व्याकरण की, ये पक्की होनी चाहिए। ठीक, अब आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 10 बार देखिएगा, परंतु 10 लोगों को आगे और शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं, समय बहुत हो गया है। सर्वेभ्यो नमः।